इसराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन और गाजा के बाद क्या अब दुनिया की बड़ी जंग का अगला मैदान अफगानिस्तान बनने जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार नोटिस कर रहे होंगे तो तमाम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में यही खबरें छप रही हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में वापस आ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद एक मिलिट्री बेस के लिए। लेकिन हाँ, ये एक मिलिट्री बेस कोई आम मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि वही है कि जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इस जैसा इस इलाके में कोई दूसरा नहीं है। ये कितना ज्यादा कीमती है इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति कि जो गद्दी पर बैठा ही इसी वादे के साथ था कि वो तमाम जंगों को खत्म कर देगा, अब वही ट्रम्प अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत को जंग की धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से धमकी के तौर पर क्लियरली कहा गया है कि अफगानिस्तान ये मिलिट्री बेस हमारे हवाले करे, वरना वो तबाही और वो बर्बादी आएगी कि जिसकी तुम लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान भी जवाब दे रहा है और कह रहा है कि मिलिट्री बेस तो छोड़ो, 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी, और अगर सीरियसली तुम इसको हासिल करना चाहते हो और यहाँ आना चाहते हो तो आओ, हम एक बार फिर से तुमसे 20 साल की जंग के लिए तैयार बैठे हैं। मगर अब सवाल ये है कि इस मिलिट्री बेस में ऐसा भी क्या खास है कि अमेरिका अचानक से इतनी शिद्दत के साथ इसके पीछे बढ़ गया है और अब उस तालिबान से जंग की तैयारी कर रहा है कि जिससे हम जानते हैं कि ऑलरेडी वो न सिर्फ 20 साल से ज्यादा जंग लड़ चुका है, बल्कि अपना सब कुछ खोने के बाद उसको बड़ी ही इमरजेंसी में भागना पड़ा था। सवाल ये भी है कि इस मिलिट्री बेस का इतिहास क्या है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस मिलिट्री बेस को अपने कंट्रोल में लेकर अमेरिका हासिल क्या करना चाहता है। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं बड़ी ही आसान जबान में। साथियों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी कुछ महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प जब अमेरिका के दोबारा से राष्ट्रपति बने थे तो बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ जब उन्होंने मीटिंग वगैरह की थी तो उनमें जिन सबसे अहम मुद्दों पर बातचीत की गई थी उनमें से एक चीज कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान का यही मिलिट्री बेस था, जिसको दुनिया में बगराम एयर बेस के नाम से जाना जाता है। ट्रम्प ने क्लियरली इशारा दिया था कि अमेरिका से एक बड़ी गलती हुई है, वो ये कि 2020 और 21 में जब अमेरिकन फौज अफगानिस्तान को छोड़ रही थी तो उसको बाकी अफगानिस्तान को तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये जो खास मिलिट्री बेस है इसको अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए था और अफगानिस्तान के हवाले नहीं करना चाहिए था। मतलब वैसे ही आज अफगानिस्तान में हमारा मिलिट्री बेस होना चाहिए था जैसे मिडिल ईस्ट के बाकी ज्यादातर मुस्लिम देशों के अंदर पाया जाता है। कुछ वक्त और गुजरता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रम्प ने सिर्फ इस मिलिट्री बेस को हासिल करने के लिए खुल्लम खुल्ला अफगानिस्तान की हुकूमत को उस तरह की धमकियां देनी शुरू कर दी कि जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। लोकेशन के एंगल से देखें तो अफगानिस्तान में जिस खास जगह पर यह बेस मौजूद है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वाखान कॉरिडोर भी करीब ही है। वेस्ट में ईरान मौजूद है, ईस्ट में चाइना मौजूद है और हाँ, नॉर्थ में रशिया मौजूद है। लोकेशन के एंगल से ये बेस कितना ज्यादा जबरदस्त है इस बात में तो अब कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाइना की 2 न्यूक्लियर साइट्स बिल्कुल इसी साइड में ही मौजूद हैं कि जहाँ पर वाखान कॉरिडोर मौजूद है। मतलब कि दुनिया के नक्शे में दिखने वाला वो पतला सा इलाका कि जिसके जरिए से अफगानिस्तान और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। और इस बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अपनी जुबान से कबूल किया है कि उनको ये मिलिट्री बेस चाहिए ही इसीलिए है क्योंकि इसके बिल्कुल करीब में ही चाइना की 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं। यहाँ से हम चाइना के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखेंगे, बल्कि हमको तो पहले भी इस बेस को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को थोड़ा गहराई के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हाँ, अमेरिका को ये मिलिट्री बेस चाइना पर नजर रखने के लिए भी चाहिए है, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है, वरना अगर ताजा हालात को देखा जाए तो अमेरिका को ये मिलिट्री बेस चाइना से कहीं ज्यादा रशिया के लिए और रशिया से भी कहीं ज्यादा ईरान पर नजर रखने के लिए चाहिए है। बल्कि अमेरिका का अचानक से इस मिलिट्री बेस की तरफ बड़ी शिद्दत से बढ़ना उस मुहिम का ही एक हिस्सा माना जा रहा है कि जो पिछले कुछ महीनों से लगातार बड़ी ही तेजी के साथ चलाई जा रही है, जिसके अंडर में ईरान को न सिर्फ इकोनॉमी के लिहाज से ही आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसका अब चारों तरफ से घिराव भी किया जा रहा है। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो सिर्फ इस मिलिट्री बेस को ही
नहीं बल्कि कुछ वक्त पहले ही जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, एक डिफेंस डील हुई थी, उसको भी इसी मुहिम का हिस्सा मानते हैं और इन दोनों ही चीजों को आपस में जोड़ कर देखते हैं। अब अगर थोड़ा इतिहास पर नजर डाल लें तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी हो कि अफगानिस्तान में मौजूद ये बेस अमेरिका ने नहीं बनाया था बल्कि यूएसएसआर ने बनाया था। 1950 के दौर के आसपास में ये मिलिट्री बेस बनाया गया था कि जब अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर काफी ताकतवर या आप कह सकते हैं कि असरदार हुआ करता था। इस बेस को न सिर्फ बहुत बड़े इलाके पर बनाया गया था बल्कि इसके अंदर जो रनवेज वगैरह हैं वो भी काफी लंबे चौड़े बनाए गए थे। इस बेस का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है माना जाता है काफी एडवांस है। इवन ये भी दावा किया जाता है कि अमेरिका इजिली यहाँ से B-52 बॉम्बर्स जैसी चीजें ऑपरेट कर सकता है। मिलिट्री बेस का नाम सुनकर ये एक आम सा ही मिलिट्री बेस महसूस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं बल्कि ये हद से ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर एक ही वक्त पर मिलिट्री से जुड़े हुए हजारों लोग रह सकते हैं। ये मानो एक टाउन या छोटे शहर की तरह है कि जहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज मौजूद हैं। एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल भी मौजूद है कि जिसके अंदर लगभग 50 से ज्यादा बेड्स बताए जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की हुकूमत गिर गई थी और ये मिलिट्री बेस अमेरिका के कंट्रोल में आ गया था तो उस दौर में मिलिट्री के अलावा वो इस बेस का इस्तेमाल अपने खतरनाक कैदियों के लिए भी किया करता था। उसके जो कुछ सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन कैदी हुआ करते थे उनको यहाँ लाकर कैद किया जाता था और उसको उस खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि जिस खतरनाक तरीके से अमेरिका या अमेरिका जैसे किसी भी देश में कानूनी दांवपेच की वजह से नहीं किया जा सकता है। हालांकि 2020 और 2021 के करीब में अमेरिका के इस मिलिट्री बेस को छोड़कर भागने की कहानी भी बड़ी ही अजीब बताई जाती है। आधी रात के अंधेरे में इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया था और फिर पैकिंग की और बिना अफगान गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए ही वहां से भाग लिए थे। मगर अब के जब 4 से 5 साल गुजर चुके हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति को न सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था बल्कि इस बात का डर भी है कि अफगानिस्तान के लगातार करीब आने वाला चाइना इस मिलिट्री बेस को अपने कंट्रोल में न ले ले। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है तो भाई आगे होगा क्या? क्या अमेरिका इस बेस को हासिल कर पाएगा और क्या तालिबान अमेरिका को ऐसा करने देगा? तो साथियों, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से इस बेस को हासिल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हार्ड पावर का इस्तेमाल करना, मतलब अमेरिका इस मिलिट्री बेस को तालिबान से हथियारों और जंग के जरिए से हासिल करे। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका बड़ी ही आसानी के साथ 1 से 2 दिन के अंदर इस मिलिट्री बेस पर कब्जा कर सकता है। वो चारों तरफ बमबारी करेगा और फिर अपनी फौज को ऊपर से ही डायरेक्ट मिलिट्री बेस में उतार देगा। भला नीचे मौजूद कमजोर तालिबान क्या कर सकेगा? लेकिन बात यह है कि फौज जब मिलिट्री बेस में उतार दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा कि जो सन 2001 से लेकर 2020 तक हुआ था, मतलब तालिबान समेत अफगानिस्तान के अंदर जितने भी गुरिल्ला फाइटर्स हैं वो अमेरिकन फौज को यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं बल्कि 20-25 साल तक भी लड़ना पड़ा तो लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन अमेरिका को यहाँ पर किसी भी हाल में रहने नहीं देंगे। अब अगर बात करें दूसरे तरीके की तो वो ये है कि अमेरिका बड़ी ही नरमी के साथ, मतलब के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके इस मिलिट्री बेस को हासिल कर ले। जैसा कि वेस्टर्न मीडिया में ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी खबरें लीक हो भी रही हैं कि भले ही तालिबान और अमेरिकी राष्ट्रपति एक दूसरे को खुलेआम धमकियां दे रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों के बीच इस मिलिट्री बेस को लेकर टेबल पर बातचीत शुरू हो चुकी है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर टेबल पर बातचीत होगी तो इस मिलिट्री बेस के बदले में अमेरिका तालिबान को क्या दे सकता है? तो अभी तक हमको अपनी रिसर्च में जो कुछ भी पता चला है उसमें 2 चीजों का काफी जिक्र किया जा रहा है। एक तो 9 से 10 अरब डॉलर्स की वो बड़ी रकम कि जो अफगानिस्तान की है और अमेरिका ने लंबे वक्त से फ्रीज कर रखी है। मुमकिन है कि इस डील के तहत वो उसको रिलीज कर दे, वो अफगानिस्तान को दे दे, जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा फायदा पहुंचे और बदले में अफगानिस्तान मिलिट्री बेस दे दे। जबकि जो दूसरी चीज चर्चाओं में है वो है मान्यता। मतलब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन है कि अमेरिका ऑफर करे कि हम तालिबानी हुकूमत को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बदले में तालिबान मिलिट्री बेस दे दे। अब ऊपर से देखें तो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन महसूस होती है, लेकिन ये चीज इतनी आसान है नहीं कि जितनी मालूम पड़ती है। वो इसलिए कि अगर ये मान भी लिया जाए कि तालिबान अमेरिका से डील कर सकता है तो ऐसा करने के बाद खुद तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान तो है नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े ग्रुप हैं कि जो फौरन ही इस फैसले के बाद तालिबान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और फिर अफगानिस्तान की वो आम पब्लिक भी तो है कि जिसको 20 साल तक लगातार अमेरिका के खिलाफ तालिबान यही कहकर लड़वाता रहा था कि यही हमारे दुश्मन हैं, इन लोगों ने हमारी जमीन पर
قبضہ کر رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود طالبان کے اندر ہی جو الگ الگ پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ کل ملا کر افغانستان ایک بار پھر سے اسی سچویشن میں چلا جائے گا کہ جہاں پر کبھی ہوا کرتا تھا، مطلب کہ ایک بڑی اور خطرناک سول وار۔ کل ملا کر ہم لوگ تو صرف انتظار ہی کر سکتے ہیں، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس ملٹری بیس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ باقی اس پورے مدے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو